एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज था संडे और आज है छोटी दीपावली। सबसे पहले तो आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे लगता है मैंने इससे पहले वाली वीडियो में शायद मैंने गलती से होली बोल दिया होगा, तो इसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि किसी का कमेंट आया था तब मैंने ध्यान दिया। पहले तो मेरा ध्यान में नहीं गया था, तो इसलिए आज है छोटी दीपावली और कल है बड़ी दीपावली। तो फिलहाल तो आज सभी को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी अगर मैं बात करूँ ना, तो संडे वाला RWA का मॉक टेस्ट उम्मीद करती हूँ आप सभी ने लगा लिया होगा। 19 अक्टूबर का RWA का मॉक टेस्ट और स्कोर मेरा बहुत ही बेकार आया, बताने लायक नहीं है। और मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, वैसे जब मैं इस मॉक टेस्ट को कर रही थी ना, ये जो 19 अक्टूबर जो RWA का मॉक टेस्ट आया है, ये करने बैठी थी मैं, आई थिंक 12 बजे के बाद मैं ये वाला मॉक टेस्ट लगाने के लिए बैठी थी। और जब मैं इसको कर रही थी, जैसे मैंने हिंदी वाला पार्ट किया, हिंदी मुझे नॉर्मल ही लग रही थी कि ठीक है, हिंदी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक जो रचना पूछ रखी थी वो भी बड़ी आसान थी, रचना पूछ रखी थी, गद्यांश जो दे रखा था वो भी आसान था। लेकिन फिर भी मेरा हिंदी में स्कोर कम रहा है पिछले बार के मुकाबले। इस बार हिंदी में मेरा स्कोर कम रहा है। और अगर मैं बात करूँ ना, GS में मुझे लगता है यही एवरेज स्कोर यही चल रहा है मेरा, इससे ज्यादा तो कभी बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। 24, 25, 26 यहाँ तक चल रहा है स्कोर। तो GK जिसमें भी आज यही स्कोर रहा मेरा। जो कुछ एक दो साइंस वगैरह से जो क्वेश्चन थे, या मैं बात करूँ, आज मुझे लगता है आज अच्छे खासे इन्होंने क्वेश्चन दे रखे थे, थोड़े पॉलिटी से दे रखे थे कुछ क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूँ ना, आजकल पता नहीं, तो ऐप जो है ना बहुत दिक्कत कर रहा है, बहुत ज्यादा स्लो चलता है। मतलब एक क्वेश्चन पर क्लिक करो, उसे ले जाता है आराम से, आपकी 4 से 5 सेकंड लग जाते होंगे हर एक क्वेश्चन को नेक्स्ट करने में। एक ये दिक्कत हो रही है इसमें, और अभी हो रहा है, शायद पहले नहीं था ऐसा कि इतने ज्यादा स्लो चल रहा था। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ ना, तो रीजनिंग मुझे तो देखो नॉर्मल सी लग रही थी, लेकिन पता नहीं फिर भी मेरी कहाँ पर इतनी ज्यादा गलतियां हुई है। मेरे रीजनिंग के आई थिंक मेरे काफी क्वेश्चन गलत हैं, जितने नहीं होने चाहिए थे। मतलब उम्मीद थी कि आज अच्छा स्कोर हो जाएगा, मतलब सभी चीजों को मिलाकर ओवरऑल एटलीस्ट 300 प्लस तो हो ही जाएगा, लेकिन मेरा स्कोर है 300 से भी कम रहा है। अभी आप सभी एक चीज देखना, अभी इससे एक दिन पहले सैटरडे का अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट हुआ था, जो कि टेक्स्ट बुक पर हुआ था, उसमें 340 नंबर थे। और ये इस वाले मॉक टेस्ट में जो RWA का हुआ, इसमें 300 तक भी नहीं पहुंचा। दोनों मॉक टेस्ट में भी जमीन आसमान का अंतर है, ये भी चीज है। लेकिन फिर भी मतलब तैयारी तो है ना हमारी, उसके बाद भी इतना ज्यादा डिफरेंस आना स्कोर के अंदर, कहीं ना कहीं इसको लेकर ना ऐसा बड़ा इनसिक्योरिटी सी होती है कि क्या चीज हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंस, मतलब कहाँ आपके 340 और कहाँ आप 300 तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो। मतलब पूरे 40 नंबर तक का गैप आपको देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है ये मतलब RWA पर हो रहा है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है मुझे लग रहा है आजकल इनका मॉक टेस्ट जा रहा है। स्पेशली देखो मैथ थोड़ी सी थी आज, मतलब कैलकुलेशन तो लग रही थी भाई, मैथ को करने में भाई आराम से 50 से 55 मिनट से भी ज्यादा टाइम लगता है मैथ को करने में, क्योंकि ऐसी मैथ आ रही है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे टेक्स्ट बुक वाले दे रहे हैं सैटरडे में अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट में कि सीधा देखा और बस क्वेश्चन लगा दिया। तो ये चीजें रही थी। मैथ ही मुझे लग रहा था सबसे ज्यादा आज टाइम टेकिंग जो था, और मैथ में भी स्कोर कम ही हुआ और रीजनिंग में भी कम ही था स्कोर। तो दोनों सब्जेक्ट, मतलब ओवरऑल अगर बात करूँ ना, मुझे ऐसा लगता है शायद सारे ही सब्जेक्ट में मेरा, जितना पिछले बार का जो मॉक टेस्ट था सभी सब्जेक्ट में, इस बार पिछले वाले सभी सब्जेक्ट से सभी में कम रहा है। तो यही चीजें मुझे बतानी थी। और बाकी मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि दीदी आपके घर पर सफाई वगैरह नहीं हो रही क्या, कि आपको पढ़ाई का टाइम मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा। तो फिलहाल तो भाई सभी के घर में देखो ये थोड़ा सा चल रहा है कि त्योहार वगैरह चल रहे हैं, कभी छोटी दीपावली कभी बड़ी दीपावली, उससे पहले धनतेरस, साफ सफाइयां सभी के घर में होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही या बता नहीं रही हूँ तो हमारे घर पर नहीं हो रहा होगा। ऑफकोर्स डेफिनेटली भाई सुबह के टाइम घर पर मम्मी के साथ काम करा हो, तभी तो मैं बता रही हूँ। मैं आई थिंक मैं मोस्टली तो वैसे मैं मॉक टेस्ट लगाने के लिए 12 बजे के बाद ही बैठती हूँ, और आज भी मैं 12 बजे के करीब बैठी थी। सुबह आई थिंक 9:30 10 बजे तक काम हो गया था। उसके बाद मैं सर धोकर आई, बाल वगैरह सुखाए, फिर कोम किए, कोम आराम से अपने बाल वगैरह बांधने के बाद तब मैं अपना मॉक टेस्ट देने के लिए बैठी थी। और जब मतलब एकदम ऐसा था कि बस जब मैं कर रही थी मुझे लगा था कि शायद थोड़ा ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल 300 से भी कम स्कोर जाएगा, लेकिन आज मेरा 300 से भी कम स्कोर गया है। तो चलो फिलहाल बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या स्कोर रहा। एक बार आप सभी अपना स्कोर बता देना कि आप सभी का किस सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोर रहा। क्वेश्चन तो ओपन नहीं हो पाते, इसलिए ढंग से एनालिसिस भी नहीं हो पाता। सही में मुझे ऐसा लगता है कि तुरंत के तुरंत एनालिसिस कर पाओ ना, जब क्वेश्चन पूरे ओपन हो जाए तभी सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि फिर वो बाद के लिए ना बाद में ही रह जाते हैं वो क्वेश्चन, फिर एनालिसिस नहीं हो पाता, क्योंकि आप दूसरी चीजों की पढ़ाई में लग जाते हो। मतलब मुझे सच में इतना ज्यादा एकदम ऐसा लगा कि सैटरडे वाले मॉक टेस्ट में इतना स्कोर और संडे वाले मॉक टेस्ट में इतना कम स्कोर। वैसे आप सभी बताना आपका क्या रहा स्कोर।
तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं रीजनिंग की ही बात करते हैं। रीजनिंग में मुझे लगता है आज मैंने वो वाली गलतियां ज्यादा कर दी जिसमें क्वेश्चन तो आ रहा होता है लेकिन किसी भी कैलकुलेशन की वजह से कोई क्वेश्चन मिस्टेक कर दी शायद, क्योंकि इतना मुझे लग नहीं रहा था। जब मैं रीजनिंग करने के लिए बैठी थी मेरे सारे क्वेश्चन हो गए थे, मेरे 2 क्वेश्चन नहीं बने थे उसमें से, वो मैंने छोड़ दिया था कि बिल्कुल लास्ट में करूंगी इनको। एक तो था, एक सीरीज थी 3, 6 ऐसे करके कुछ सीरीज दे रखी थी, उसमें लास्ट में 225 था, इतना भी मुझे याद है। वो वाली सीरीज मेरी नहीं बनी थी। और एक था बुक्स के अंदर 50, 56 और 350 दे रखा था बुक्स में करके। ये 2 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़े थे कि सबसे लास्ट में कर लूंगी, पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद तब करूंगी। फिर भी मेरे नहीं हुए थे, फिर लास्ट में मैंने उनके तुक्के लगा दिए कि कोई से भी जौन से मुझे ठीक लग रहे थे वो लगा दिए थे। 2 क्वेश्चन बचे थे, बाकी मेरे रीजनिंग के सारे हो गए थे। तो शायद मुझे लगता है जो बाकी के क्वेश्चन जो गलत है उनमें कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक रही होगी। तो रीजनिंग की अगर स्कोर की बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे 30 क्वेश्चन सही हैं और 10 क्वेश्चन गलत है। मतलब गलत बहुत ज्यादा है आज, क्योंकि रीजनिंग में एवरेज मतलब 32 प्लस तो रहना ही चाहिए स्कोर, तभी जाके एक स्कोर बनता है 300 प्लस का। तो रीजनिंग में 30 क्वेश्चन सही हैं, 10 क्वेश्चन गलत है। 19 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 9 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। स्कोर रहा था 75। और हिंदी की अगर बात करूँ तो हिंदी में मेरे 33 क्वेश्चन सही हैं, 7 क्वेश्चन गलत हैं। 7 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 2 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। 82.5 इसमें स्कोर रहा है। और मैथ्स की अगर बात करूँ तो मैथ्स में मेरे 30 क्वेश्चन सही हैं, 10 क्वेश्चन गलत हैं। 41 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और 23 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में। 75 स्कोर है। मतलब आप गलत क्वेश्चन के लिए टाइम देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या ही किया। मतलब 10 क्वेश्चन पर मैंने 23 मिनट बर्बाद किए अपने मैथ्स के, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कितनी बार बताया, जो क्वेश्चन मेरा नहीं बनता ना फिर वो बन ही नहीं पाता। मतलब उसके अंदर मैं टाइम अलग अलग तरीके से करके देख रही हूँ, कभी कुछ चीजें कर रही हूँ, फिर वो मेरा हो ही नहीं पाता। पर क्योंकि टाइम बचा हुआ था, मैंने पहले सबमिट नहीं किया था, पूरा 2 घंटा लिया था, इसलिए मैंने जो जितना भी बाकी का बचा हुआ टाइम था वो लगाया था उन क्वेश्चन में जो नहीं बन रहे थे। तो 10 क्वेश्चन में मैंने 23 मिनट लिए हैं, जो बिल्कुल बेकार गए हैं। मतलब इतने 23 मिनट में मैं पूरा अपना हिंदी वाला पार्ट और जीके जीएस वाला पार्ट कर लेती हूँ, और यहाँ मैंने 23 मिनट ऐसे ही बर्बाद कर दिए 10 क्वेश्चन में। और जीके जीएस की अगर बात करूँ तो जीके जीएस में 25 क्वेश्चन सही थे और 15 क्वेश्चन गलत थे। 6 मिनट लगे थे सही क्वेश्चन को करने में और 5 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। स्कोर जो बना था 62.5 बना था। 62.5 जीके जीएस में स्कोर बना था। और जीके जीएस बहुत तगड़े लेवल की देते हैं हर बार ये। तो अभी बात कर लेते हैं स्कोर की। सब्जेक्ट वाइज मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट में क्या रहा है। एक तो सबसे पहले आप सभी अपना स्कोर बता देना सब्जेक्ट वाइज क्या क्या रहा। तो 19 अक्टूबर 2025 का यूपीएसआई का RWE का मॉक टेस्ट क्या रहा था मैं बता देती हूँ आप सभी को। इसमें थे 295 400 में से, 1065 रैंक थी 9788 में से, और 89 परसेंटाइल थी। 118 क्वेश्चन सही थे और 42 क्वेश्चन गलत थे। 73% एक्यूरेसी थी। ये रहा था इसके अंदर मेरा कुछ स्कोर। अगर आप देखोगे तो 12 बजे तक ही 9788 लोगों ने मॉक टेस्ट लगा लिया था। परसेंटाइल 89 थी। और मुझे लगता है आज तो परसेंटाइल भी कम हो गई है, क्योंकि ज्यादातर नहीं तो RWE का हो या फिर टेक्स्ट बुक का हो, सभी में 90 के प्लस तो चल ही रही थी, लेकिन इसके अंदर 1 परसेंटाइल कम हुई है। और मुझे नहीं लगता कि अब ये बढ़ेगी, क्योंकि जितने ज्यादा लोग और मॉक टेस्ट लगाते जाएंगे मुझे तो लगता है कि शायद ये और कम होती जाएगी परसेंटाइल। तो स्कोर बस यही रहा था मेरा, आप सभी को यही बताना था। देखो यही मेरा स्कोर आया है। इससे पहले जो मेरा 340 आया था मैंने वो भी उतना ही बताया था। अब मैं उसको ना मैं घटा सकती हूँ ना बढ़ा सकती हूँ। भाई जितना स्कोर आएगा उतना ही तो बताया जाएगा। उसके बाद मतलब अगर 2 नंबर मेरे एक्स्ट्रा आ जाते हैं ना किसी से, तो उनको लगने लगता है कि इसने तो चीटिंग की होगी। अब 2 नंबर क्या इतने नंबर कम आए हैं, अब 295 आए हैं। तो चलो खैर अपनी तैयारी को थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे। और मुझे सच में आज ऐसा लगता है कि मेरी रीजनिंग की वजह से स्कोर बेकार हुआ। रीजनिंग और मैथ की वजह से 2 चीजों ने ज्यादा बेकार कर दिया, क्योंकि जीके जीएस में तो इतना ही चलता है मेरा स्कोर। और हिंदी में भी शायद 1-2 क्वेश्चन तो गलत हो गए, नहीं तो हिंदी में भी 35 के करीब तो रहता है ये स्कोर। हिंदी मतलब आज तो तीनों सब्जेक्ट नहीं बिल्कुल साथ छोड़ दिया था कि नहीं आज तो हम गलत ही होंगे। तो ये रहा था स्कोर। अपना स्कोर बता कर जाना कि क्या क्या चीजें रही आपकी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।